दोस्तों, श्री ज्योतिष आरोग्यम प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का उमेश कश्यप सादर नमन करते हुए प्रणाम करता है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ज्योतिष प्रेमियों, आज मैं आपके सम्मुख एक अति इंटरेस्टिंग, अति प्रभावशाली 10 सूत्रों का वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा किसी भी जातक की चरित्र की किसी भी जातक के चरित्र की पहचान 10 सूत्रों द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं। ये प्रभावी सूत्र आप सभी पर लागू होंगे तथा कुछ सटीक प्रमाण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आप कृपया उसको समझने का तथा अपनी अपनी कुंडली पर लागू करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम जातक के चरित्र की पहचान के 10 प्रभावशाली सूत्र हैं, जिनको हम प्रारंभ करते हैं। का प्रथम सूत्र इस प्रकार से है। आपके लग्न कुंडली किसी भी नंबर से स्टार्ट हो या कोई भी यहाँ पर इस लग्न में यदि ग्रह बैठा हो, उसका कोई मतलब नहीं। कोई भी लग्न हो, केवल हम पहला सूत्र बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहीं भी आपके 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, इनको किसी प्रकार से भी हम जब यहाँ पर स्थित करेंगे, वो समझने का प्रयास करते हुए उसी प्रकार आप अपनी कुंडली में लागू करें, या जो भी आपसे संबंधित व्यक्ति है उसकी कुंडली में लागू करके समझ सकते हैं कि उसका चरित्र किस प्रकार का है। मान लीजिए यहाँ पर उसकी कुंडली में चंद्रमा है, चंद्र स्थापित है, तथा उसके एक घर पहले, एक भाव के पहले सूर्य है अथवा मंगल है, कोई भी पाप ग्रह हो, और दूसरे अगले भाव में, मतलब द्वितीय भाव में, उससे दूसरे भाव में मंगल है या कोई दूसरा पाप ग्रह, जैसे राहु, केतु, सूर्य, मंगल हो सकता है। इस प्रकार से हो, मतलब ये पाप कर्तरी योग बन जाता है। पाप के ग्रहों के बीच में एक कैंची की तरह से फंसा हुआ। इस प्रकार के यदि चंद्रमा फंसा होगा तो वहां पर ये इसका चरित्र संशयपूर्ण होगा, अतः चरित्रवान नहीं कह सकते इसको। आइए दूसरा उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रभावशाली सूत्र हैं, ये पक्के हैं। जब तक इनमें कोई ग्रह, जिस जैसे गुरु है, गुरु का दृष्टि ना पड़ जाए तो। आइए दूसरे सूत्र के ऊपर चलते हैं। कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न में किसी भाव में यदि शनि और चंद्र का योग बने, इसको विष योग भी कहते हैं। शनि चंद्र यहां भी हो सकता है। शनि और चंद्र की युति, ये शनि चंद्र की युति हमने यहाँ पर दिखाई है लग्न में। ये कहीं भी हो सकती है, यहाँ किसी भी भाव में हो सकती है। तो ऐसा जातक अथवा जातिका विश्वास के लायक नहीं होता, वो संशय के घेरे में सर्वदा बना ही रहता है। ये सर्वविदित है। उसके किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न उसके चरित्र का हनन हो चुका होता है। वो अपने चरित्र के हनन के बारे में सर्वविदित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रथम भाव में, ये भाव लग्न कोई भी हो,
या इस भाव में मंगल हो, इस भाव में मंगल हो सकता है, अथवा ये प्रथम भाव है, चतुर्थ भाव में मंगल हो सकता है, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो, तथा द्वादश भाव में मंगल हो। साथ में ये प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में मंगल होने के साथ साथ शनि, राहु और सूर्य उपस्थित हों। कैसे? ये पाप ग्रह कहलाते हैं। शनि, राहु एवं सूर्य, इनका जमावड़ा होना चाहिए सभी में। शनि एक प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में एवं द्वादश भाव में शनि, राहु, सूर्य, शनि, राहु एवं सूर्य मंगल के साथ यहां भी उपस्थित होंगे। शनि, राहु एवं सूर्य, शनि, राहु एवं सूर्य, इस प्रकार से मंगल के इर्द गिर्द ये तीनों ग्रह उपस्थित होंगे। ये तीसरा सूत्र है। तो ऐसे जातक अथवा जातिका का चरित्र संशयप्रद होता है, संदेहास्पद होता है, अगर किसी प्रकार के विश्वास लायक नहीं होते। आइए इसके अगले उदाहरण में चलते हैं। अगला सूत्र हमारा क्या कहता है, जो हमारा चौथा सूत्र होगा कि लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी हो सकता है, और चंद्रमा से हम यहां पर ले लेते हैं चंद्रमा से गिनने पर 10वें भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में यदि शुक्र की उपस्थिति हो, ये मतलब माने नहीं रखता शुक्र या चंद्रमा कितनी डिग्री का है। इन ग्रहों की उपस्थित मात्र ही संदेहास्पद स्थितियों में पहुंचा देती है। ऐसे व्यक्तियों का या जातक जातिकाओं का चरित्र हनन हो जाता है, संदेहास्पद रहता है। इसी प्रकार से यदि शुक्र राहु लग्न कोई भी हो, शुक्र और राहु की युति ये 12 भाव में कहीं भी होगी। शुक्र राहु की युति इन 12 भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव में किसी जगह पे उपस्थित होगी, तो ऐसा व्यक्ति जातक तथा जातिका भी संदेहास्पद रहता है। आइए अगला उदाहरण ले लेते हैं। कृपया इन सब सूत्रों को आप अपनी कुंडली में या मिलने वालों की कुंडली में आजमा कर देखें, तो आपको 101% सार्थक सिद्ध होगा। अब हम यहां समझाने का प्रयास करेंगे। अगर पुरुष जातक की कुंडली है, तो उसके 12वें स्थान पर शनि, चंद्र, ये 12वां भाव है। तो शनि, चंद्र एवं सूर्य
मंगल की स्तुति ये स्थित हो, उपस्थित हो, तो ऐसा ये 12वां भाव सैया सुख का होता है। तो इस प्रकार के 12वें भाव में किसी जातक, केवल पुरुष जातक की बात कर रहे हैं, पुरुष जातक की कुंडली में उपस्थित हो तो ऐसा जातक 101% चरित्रहीन होगा होगा होगा। अब आपको नए सूत्र पे ले जाते हैं। यदि स्त्री जातक की कुंडली में, यदि स्त्री जातक की कुंडली में 12वें स्थान पर स्त्री जातक की कुंडली हो तो 12वें स्थान पर राहु, सूर्य, मंगल, ये पापी ग्रह राहु, सूर्य, मंगल उपस्थित हो तथा जातिका संदेहास्पद के घेरे में आ जाती है, शंकास्पद होती है, ये किसी तरह के चरित्र को नुकसान पहुंचा सकती है और अपने समाज में चरित्र का ढोंग या ढकोसला प्रदर्शित करती रहेगी। इसमें आपको झांसे में नहीं आने का। इसी प्रकार से स्त्री जातक फिर स्त्री होनी चाहिए, उसके चौथे भाव में पाप ग्रहों का जमावड़ा यदि हो जाए, पाप ग्रह यहाँ जातक के चौथे भाव 1 2 3 4 चौथा भाव ये कहलाएगा स्त्री जातक की। इसमें पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इनमें से कोई भी एक ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि एवं राहु, कोई भी एक ग्रह हो या चारों का जमावड़ा हो, कोई 2 या 3 हो सकते हैं, इन पाप ग्रहों की संयुक्त युति भी उस स्त्री जातक की चरित्र को संदेहास्पद घेरे में, कटघरे में खड़ा कर देता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र होगा, लग्न कोई भी हो, जातक का कुंडली हो अथवा जातिका की, यदि चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकता है, 12वां भाव है, चंद्र, शुक्र एवं मंगल, तीनों ग्रहों की युति हो जाए तो भी जातक अथवा जातिका पूर्ण रूप से संदेहास्पद के घेरे में खड़ा होता है। ये आजकल की कुंडलियों में चूंकि लव मैरिज हो रही है, कोई कुंडली का अध्ययन करना पसंद नहीं करता, अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में देख लिया और गुण मिल गए और उन्होंने शादी कर ली, फिर जीवन भर पछताना पड़ता है क्योंकि चरित्र हनन हो चुका होता है, वो चरित्रवान होती नहीं। यदि इनमें गुरु की दृष्टि इन ग्रहों पर, इस ग्रह पे गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए, गुरु यहाँ हो सकता है तो इस पे 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं तथा 9वीं। यदि यहाँ पर हो गुरु तो यहाँ से भी दृष्टि डालेगा और चरित्र हनन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये अपनी दृष्टि से इन लोगों के पापी दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर 9वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी, गुरु की, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इस तरह से गुरु की स्थिति हो तो वो चतुर्थ भाव में अपनी दृष्टि डालेगा और जातक अथवा जातिका को चरित्र हनन से उबार सकता है। आज बस इतना ही। सादर नमस्कार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।